नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि रिश्तेदारों की नज़र हाय क्यों ज़्यादा लगती है। क्यों उनकी छोड़ी हुई क्रिया, उनकी कोसी हुई बात, उनकी कही बात क्यों ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, कहीं न कहीं लोग बाहरी लोगों से कम अपनों से ज़्यादा सताए हुए होते हैं और अपने लोग जो नुकसान पहुंचाते हैं वो शायद बाहरी लोग भी नहीं पहुंचा सकते। और जब हम रिश्तेदारों की बात करें तो ऐसी दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके रिश्तेदार बुरे ना हों या जिनका झगड़ा ना रहता हो रिश्तेदारों से। मैं इतने सारे केसेस देखता हूँ, फ़ोन पे बातें करता हूँ लोगों से, क्लाइंट से, और 90% केसेस में रिश्तेदारों के द्वारा ही किए हुए टोटके सामने आते हैं। रिश्तेदारों की ही नज़र हाय सामने आती है। तो मतलब ये कह लो, घर-घर में दुश्मन बैठे हुए हैं। घर के अंदर रहने वाले दुश्मनों से ज़्यादा खतरा है बाहर के दुश्मनों की निस्बत। और कहते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढाए। विभीषण ने सारे भेद दे के पूरे लंका को ख़त्म करा दिया। और अगर हम आगे भी बढ़ के सोचें तो रावण की बहन शूर्पणखा अपने आप में वो मेन एक कारक बनी जिसके कारण पूरा ही विध्वंस हुआ रावण का और उसके पूरे कुल का अंत हुआ। क्योंकि मेन जो शुरुआत थी वो शूर्पणखा ने ही की। वो कहते हैं ना, घर के लोगों के किए हुए कर्मों की सज़ा बाकी सब घर के जनों को भुगतनी पड़ती है। और अगर हम बात करें रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपके अपने होते हुए भी अपने नहीं होते। आज के टाइम में प्रॉपर्टी का झगड़ा, पैसे का झगड़ा, घर के बँटवारे का झगड़ा कहीं न कहीं इतनी फूट पैदा कर देता है कि मन से, दिल से एक दूसरे के प्रति प्यार ख़त्म हो जाता है। बिज़नेस में कम हिस्सा मिला या माँ-बाप कम नाम करके गए या एक को ज़्यादा दे गए, एक को कम दे गए, या कोई भाई है जो कमा-कमा के देता रहा, जब उसने देना बंद कर दिया, उसकी अपनी फैमिली पे भी उसने ध्यान देना शुरू कर दिया, तो अपने आप बाकी भाई-बहनों ने शत्रु बना लिया या किसी ने कैसे वो कर लिया। तो कहीं न कहीं इस तरीके का आज के टाइम में लालच है पैसे को लेके, ज़मीन जायदाद को लेके, कि सब कोई सिर्फ जभी तक साथ रहते हैं जब तक उनकी शादियाँ नहीं हो जाती। शादियाँ होते ही सब अपना-अपना सोचने लगते हैं, अपनी-अपनी फैमिली को अलग शुरुआत उसकी करने की सोचने लगते हैं। कहते हैं ना, एक पेड़ है, पहले तो इकट्ठा था, उसमें बहुत सी शाखाएँ थी, तो जैसे ही आपने थोड़ी-सी उसमें शाखाएँ और जोड़ने का प्रयास किया, तो वो जो पुरानी शाखाएँ थी वो भी टूट-टूट के गिरने लगीं। तो कहीं न कहीं यही आज के टाइम में हो रहा है कि लोग साथ नहीं रहना चाहते। तो और कहीं न कहीं जब वो अपने ही घरवालों को, रिश्तेदारों को तरक्की करते देखते हैं, ऊँचा उठते देखते हैं, तो बर्दाश्त नहीं होता, जलन हो जाती है, नफ़रत हो जाती है। छीनने की एक आदत जो बचपन की थी वो बनी रहती है कि भई ये इतना इनको कैसे मिल गया, इन्होंने इतना कैसे कमा लिया, ये इतना कैसे कर गए। तो कहीं न कहीं रिश्तेदारों का जो कोसना होता है, उनकी नज़र हाय लगाना होता है, ये अपने आप में ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि वो आपकी अंदरूनी बातें जानते हैं। वो जानते हैं कि आप किस चीज़ के गो थ्रू होके निकले हो। वो आपके इमोशंस को जानते हैं, आपके कैरेक्टर को जानते हैं, आपकी सीरत को जानते हैं। वो ये आपकी इंटरनल सीक्रेट्स को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि क्या कुछ आपने भुगता है, आपकी ढकी उगड़ी को जानते हैं। तो कहीं न कहीं फिर वो रिश्तेदार उसका फ़ायदा उठा के नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि खून का रिश्ता है, डायरेक्ट ब्लड लाइन भी ना कहो तो चाचा का, ताऊ का, वैसे इनडायरेक्टली भी कहो, बुआ है, मामा है, बड़े बूढ़ों के थ्रू तो चेन बनी आ ही रही है। तो वो जो ब्लड लाइन कनेक्टेड है, जिस उसके कारण भी अगर वो कोई नज़र हाय लगाते हैं, टोक लगाते हैं, तो वो जल्दी वर्क करती है। क्योंकि अपनों का कोसना, अपनों की द्वारा हाय लगाना, अपनों के द्वारा नज़र लगाना जल्दी वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइडर्स। क्योंकि आउटसाइडर्स आपको इतनी अच्छी तरह जानते नहीं हैं, उनकी आपसे कोई इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं है, फिज़िकल कनेक्टिविटी इतनी नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, तो उनकी छोड़ी हुई नज़र हाय टोक कम लगती है एज़ कम्पेयर टू रिश्तेदार। क्योंकि खून का रिश्ता है, इमोशंस का रिश्ता है, साथ रहे हो, तो एक दूसरे से जो कनेक्शन रहा है इतना पुराना, उसके कारण भी नज़र हाय टोक ज़्यादा लगती है। टोटके भी इसीलिए सफल हो जाते हैं क्योंकि वो आपकी कमियां जानते हैं, कहाँ घर के अंदर दीवार कमज़ोर है उन्हें मालूम होता है। तो इसी वजह से रिश्तेदारों से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। रिश्तेदारों से कोशिश कीजिए कम से कम डिस्प्यूट में पड़िए। कोशिश कीजिए अगर कोई डिस्प्यूट रिज़ॉल्व होता है प्रॉपर्टी का, जायदाद का, चाहे ज़्यादा दे के, उनको ज़्यादा दे के वो खुश रहना चाहते, खुश रहो, आप कम ले लो, पर यह डिस्प्यूट रिज़ॉल्व हो। अगर किसी का मुँह भरना है, उसका पैसे से मुँह भर रहा है, ज़्यादा जगह लेने से मुँह भर रहा है, साथ तो नहीं लेके जाएगा मर के। कोई भी बहन है ज़्यादा माँगती है, भाई माँगता है, मर के साथ ले जाके दिखा दे, कोई नहीं ले जा सकता। पर यह है कि घर की शांति के लिए, माँ-बाप की इज़्ज़त के लिए, परिवार की इज़्ज़त के लिए, समाज में
ठीक बने रहने के लिए ये कभी कभी गच्चा खाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर इनकी नज़र हाय जल्दी लगती है रिश्तेदारों की, तो वो जल्दी उतर भी सकती है। अगर आप रेगुलरली आप पूजा करें, अपने आप को सात्विक बना के रखें, किसी भी तरीके का मांसाहार का सेवन ना करें, किसी और के साथ गलत ना करें, तो कहीं न कहीं इनकी छोड़ी हुई नज़र हाय पे अपने आप रोक लगती रहती है, क्योंकि ईश्वर आपकी सहायता करते हैं। इसके अलावा ऐसे रिश्तेदारों का कुछ दिया हुआ मत खाइए, इससे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास सीधा माध्यम है खाने-पीने के माध्यम से आपका नुकसान पहुँचाना, आपको खाने में मिला के देना। और रिश्तेदार अक्सर मिठाइयों में, फल में, खाने में प्रसाद के रूप में चीज़ें ला के खिलाते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप मना नहीं कर पाओगे या मना नहीं करोगे, और कई दफ़ा ज़बरदस्ती भी खिला के जाते हैं और उन्हें आपकी कमज़ोरी पता है, तो वो यही ट्रिक खेलते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। तो ऐसे गंदे रिश्तेदार हर जगह मिलते हैं, मैंने खुद भुगता है इस चीज़ को। और कहीं न कहीं आपका बचाव धुनी करती रहेगी जो हम आपको देते हैं। आप रेगुलरली हमारी धुनी सुपर प्लैटिनम घर में जलाते रहिएगा, तो फिर चाहे रिश्तेदार आपको नज़र लगा रहे हैं, हाय लगा रहे हैं, टोक लगा रहे हैं, कुछ भी आपको उल्टा-सीधा खाने को दे रहे हैं, टोटका करके दे रहे हैं, उन्हीं पे उल्टा पड़ेगा जाके। मतलब ये कह लो कि आपकी तरफ नज़र उठाना बंद कर देंगे। जितनी बार तुम्हारा नुकसान करेंगे, उतनी दफ़ा 10 गुना उनका नुकसान होगा। जितनी बारी तुम्हारा नुकसान करेंगे, उतनी बारी उनका नुकसान होगा। उन्हें पता लग जाएगा कि अगर बेटा इससे पंगा लिया तो अपना नुकसान होगा, क्योंकि जो सात्विक शक्तियाँ हैं, जो ईश्वर की कृपा है, वो आप पे होने लगेगी। और जब एक बारी ईश्वर की कृपा होने लगती है, सात्विक शक्तियाँ मदद करती हैं, तो इंसान तो क्या, देवी देवता, बड़े बड़े भूत प्रेत, कोई ऐसी गंदी पैरानॉर्मल एनर्जीज़, कोई भी चीज़ आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकती, आपकी रक्षा होती रहेगी। क्योंकि रिश्तेदारों का एक ही काम होता है, आपके कार्यों में विघ्न डालना, कामों को रोकना, नुकसान पहुंचाना, काम धंधा बंद कराने की साजिश करना, घर में कलेश कराना, घर में बच्चों की शादी ना होने देना, अलग अलग वो, और यहाँ तक कि मौत तक करवाने के लिए रिश्तेदार टोने टोटके करते हैं। ऐसे गंदे हालात आज के वक्त में हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, कि दुश्मन से भी बदतर। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सावधानी रखें, क्योंकि रिश्तेदारों की नज़र हाय, टोक टोटके जल्दी आप पे लगेंगे, जल्दी वर्क करेंगे, जल्दी आपको नुकसान पहुंचाएंगे एज़ कम्पेयर टू किसी आउटसाइडर के। क्योंकि हमेशा जो खून होता है वो पानी से ज़्यादा गहरा होता है, वो ज़ोर मारता है, और मन से निकली भी चाहे कि बद्दुआ कह लो, हाय कह लो, टोक कह लो, नज़र कह लो, और जब खासकर जब बंदा आपसे कनेक्टेड रहा हो, कुछ यादों का हिस्सा आप लोगों का आपने साझा किया हो, तो ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, कि यादें आपकी रही हों, आपने उन रिश्तेदारों के साथ यादें बनाई हों, मेमोरीज़ रही हों, तो उनकी कोसी हुई बातें, उनकी कही बातें, उनकी लगाई हुई नज़र टोक जल्दी वर्क करती है। तो उसकी काट ही धुनी है। आप रेगुलरली हमारी धुनी कीजिए सुपर प्लैटिनम, और घर में जलाते हुए यही कहिए कि हमारी रक्षा होती रहे ईश्वर। कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं चाहना, हमने बस यही चाहना है कि हमारी रक्षा होती रहे। तो अपने आप फिर जो तुम्हारा बुरा करना चाह रहे हैं रिश्तेदार, अपने आप तुमसे अपने आप दूर होने लगेंगे। उन्हें पता लग जाएगा कि भाई इनका नुकसान करने का कोई फ़ायदा नहीं, जितना नुकसान आपका करेंगे उतना उनका हो जाएगा। और हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहें, इनका दिया हुआ कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पहनना, कुछ नहीं लेना, क्योंकि ये टोटके कर करके आपको बर्बाद करते रहेंगे। इधर आप ठीक हुए, इधर फिर किसी त्यौहार पे मिठाई में टोटका करके ले आए, किसी और चीज़ में ले आए, तो वो उनकी फितरत बनी रहेगी। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम होती है, वो कभी भी सीधी नहीं होती। 12 साल उसमें रखा नलकी में, तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। इसी तरह रिश्तेदार जब तक आपको बर्बाद नहीं कर लेते, उनको चैन नहीं पड़ता, वो आपकी तरक्की नहीं बर्दाश्त कर पाते, सहन नहीं कर पाते। आप ज़रा सा बताओगे मेरे बच्चे ने ये कर लिया, नहीं सहन होगा, वहीं पे उनके ही घर में जूत बच जाएगा। आपके यहाँ से सुन के सब घर जाएंगे, वहाँ बताएंगे, वहाँ कलेश हो जाएगा। अरे फलाने के बच्चे ने तो ये कर लिया, अरे फलानी ने ये कर लिया, अरे देखो कितना उछल रहा था, अरे देखो क्या बन रही थी। तो जो रिश्तेदार होते हैं वो नहीं बर्दाश्त कर पाते, उनको छाती पे सौंप लौट जाते हैं, बहुत सारे, एक भी नहीं बहुत सारे, कि भाई ऐसा क्यों हो गया। क्योंकि वो कभी भी कंपैरिजन दुनिया से नहीं करते। अब कंपैरिजन करना है तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट लोग हैं, उनसे कंपैरिजन करो, पर नहीं, सीधा कंपैरिजन रिश्तेदार से करेंगे। रिश्तेदार की कोई गलती भी नहीं है, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपनी रोटी कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बस फिर उनका नुकसान करना शुरू कर देंगे। तो ये फितरत हर जगह है, मैंने भी ये फितरत लोगों की झेली है, रिश्तेदारों की झेली है, तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप रेगुलरली घर में धुनी कीजिए, आपको अपने आप आपकी रक्षा होगी। और फिर भी रिश्तेदार नहीं मानते तो हम आपको प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट देंगे,
शक्तियाँ होंगी इसमें, अपने आप आपका बचाव होता रहेगा। और आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है रिश्तेदारों से बचाव के लिए हर फैमिली मेम्बर अभिमंत्रित लॉकेट पहने, हमारा अपनी रक्षा के लिए घर में धुनी करें ताकि आप बच सको, क्योंकि रिश्तेदार ही एक ऐसे दुश्मन होते हैं जो निरंतर जब तक जीवन होता है तब तक आपका बुरा करते ही रहेंगे, तब तक आपके लिए बुरा सोचते ही रहेंगे, तब तक आपको नज़र हाय टोक लगाते ही रहेंगे। आप बाहरी दुश्मनों को तो चलो एक बारी हटा दोगे, पर रिश्तेदार के नाम का जो ये दुश्मन होता है ये कभी भी सुधरने वाले लोग नहीं होते। पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुश्मनियाँ कोल्ड वॉर के रूप में चलती रहती हैं। वैसे मुंह पे लड़ाई नहीं है, पर मन से आपके लिए बुरा बोलना, बुरा कहना, बद्दुआ देना, हाय लगाना, टोक नज़र लगाना, चुपचाप टोटके करना, तो ये सब चीज़ें चलती ही जाती हैं, करते ही वो रहते हैं। तो उसका बचाव यही है कि आप धुनी हमारी करते रहे रेगुलरली और अपनी रक्षा की प्रार्थना करें ईश्वर से, अपने आप लोगों का बचाव होगा। सभी फैमिली मेम्बर्स को हमारा लॉकेट पहनाएं प्रोटेक्शन के लिए, फिर उसके बाद रिश्तेदारों को करने दो ना टोटके, अपने आप उन्हें सबक मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो बहुत लोगों का सवाल रिश्तेदारों के ऊपर था कि इनकी नज़र हाई टोक से कैसे बचे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो सावधानी रखिए ताकि आपका बचाव हो सके, क्योंकि गंदे रिश्तेदार ईश्वर की भी देन होते हैं, हमारे कर्म भी ख़राब ही होते हैं कि गंदे रिश्तेदार मिलते हैं, और एक सौगात भी होते हैं कह लो, और पर इनके साथ रहना भी है और अपना बचाव भी करना है। अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट पहनना चाहते हैं, तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।